Very warm welcome to our YouTube channel Gopes Classes. Let's start this season with top 50 questions related to business studies for all commerce students, for all boards students like CBSE, JAC and all other boards. सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं जो कॉमर्स 11th में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैं टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, जो कि ये मॉडल सेट नंबर 2 है, जिसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिया गया है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस 50 के 50 पूरे क्वेश्चंस आप देखें और आंसर देने का प्रयास करें और आप देखें कि कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दे पाते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है जो कि बिजनेस स्टडीज से संबंधित है। चलिए तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस इज। तो बिजनेस क्या है? तो बिजनेस कला एवं विज्ञान दोनों है, तो आर्ट एंड साइंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट वाइड स्कोप इज। तो सबसे बड़ा व्यापक क्षेत्र, सबसे बड़ा स्कोप किसका है? तो बिजनेस का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर। तो बिजनेस व्यवसायिक जोखिम के कारण क्या क्या हैं? तो कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क तो आपका ह्यूमन है, फिजिकल है, नेचुरल है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कॉमर्स इंक्लूड्स। तो कॉमर्स में क्या इंक्लूड है? ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, मतलब व्यापार में व्यापार एवं व्यापार की सहायक क्रियाएं इंक्लूड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों हम बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमर्स। तो कॉमर्स किसका अंग है? तो कॉमर्स जो है इस पार्ट ऑफ बिजनेस। कॉमर्स बिजनेस का पार्ट है। किसका पार्ट है? बिजनेस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों हम बात करते हैं द ग्रेटेस्ट हैंडीकैप ऑफ सोल ट्रेडर इज। कहने का मतलब है कि एकाकी व्यापार की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? तो देखिए एकाकी व्यापार का अगर हम बात करें सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ या फिर हैंडीकैप चीज़ की बात करें तो वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी, है ना। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यदि कोई बिजनेसमैन अपनी लायबिलिटी का पेमेंट बिजनेस से नहीं कर पाता है तो उसे अपने पर्सनल एसेट्स को, अपनी पर्सनल जमा पूंजी को सेल करके भी उसको पे करना पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। कहने का मतलब है कि उसका लायबिलिटी बिजनेस तक ही सीमित नहीं होता है बल्कि पर्सनल एसेट तक भी चला जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी और इसी को हम हैंडीकैप बोल सकते हैं, व्यवसाय की कठिनाई बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाकी व्यापार का कार्य क्षेत्र है स्कोप ऑफ सोल ट्रेडिंग इज। तो सोल ट्रेडिंग का स्कोप क्या है? तो सोल ट्रेडिंग का एकाकी व्यापार का कार्य क्षेत्र क्या है? कार्य क्षेत्र इसका क्या होता है? लिमिटेड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, है ना। यहाँ पे पूछा है आपको स्कोप ऑफ सोल ट्रेडिंग, तो इसका लिमिटेड होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गवर्न बाय ए स्पेसिफिक एक्ट। तो बताना है कि कौन सा बिजनेस कोई स्पेसिफिक एक्ट के द्वारा नहीं चलाया जाता है। तो ये इसमें किस में लागू नहीं होता है? सोल ट्रेड में। सोल ट्रेड में कोई किसी प्रकार के एक्ट नहीं है ना। इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू डिजॉल्व है। चलिए हिंदू फैमिली बिजनेस गवर्न बाय। तो हिंदू फैमिली बिजनेस किसके द्वारा संचालित होता है ना, ऑपरेटिंग होता है। तो ये हिंदू लॉ है ना, हिंदू लॉ इसका ऑपरेटिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉन एज, है ना। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, उसे हम कर्ता कहते हैं। क्या करते हैं? कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म फॉर अ जनरल बिजनेस इज। तो है ना, पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? तो 50 हो सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 50। नेक्स्ट है द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ फर्म इज। तो पार्टनरशिप में फर्म में साझेदार का दायित्व क्या होता है? पार्टनर का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। क्या होता है? अनलिमिटेड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर का जो कितने मेंबर होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं, तो अनलिमिटेड होते हैं। क्या इसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेवा, सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी इज। तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर मेंबर कितने होते हैं, तो मैक्सिमम मेंबर होते हैं 200। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी इज। तो पब्लिक कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर के मेंबर होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं ना, इसके कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, जितना चाहे जितना भी हो सकता है। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी इज। तो कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरली हैव। तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या राइट्स होता है, फुल वोटिंग राइट होता है। क्या होता है, फुल वोटिंग राइट, वोट देने का अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन अ प्राइवेट इंटरप्राइजेज ऑडिट इज, है ना, प्राइवेट इंटरप्राइज में ऑडिट कराना क्या होता है, ऐच्छिक या हम ऑप्शनल बोल सकते हैं, ऑप्शनल होता है। चाहे तो आप करा सकते हैं, चाहे नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट है विभागीय उपक्रम में होती है इन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज। तो डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज में क्या होता है, सर्विस मोटिव, इकोनॉमी, सिक्रेसी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये तीनों है ना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र जनरली बहुत वाइड होता है, इंटरनेशनल लेवल तक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल। कंपनी जिसका व्यवसाय एक देश से अधिक देशों में होता है। कहने का मतलब क्या है, कंपनी हुज बिजनेस लाइक आर इन मोर देन वन। देखिए यहाँ गलती से कंपनी लिखा हुआ है, कंट्री हो गया, है ना, कंट्री होगा, मोर देन वन कंट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। कहने का मतलब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी जिसका व्यवसाय एक से अधिक देश में होता है। तो जिस कंपनी का व्यवसाय एक से अधिक देश में होता है उसे हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है कंपलसरी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्ण गोपनीय रहती है। तो पूर्ण गोपनीय किस में रहती है, जो हम बोल सकते हैं फुल सीक्रेसी इज मेंटेन इन। तो फुल सीक्रेसी मेंटेन किया जाता है प्राइवेट इंटरप्राइजेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक दर से ब्याज मिलता है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन। किस में मिलता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट सुटेबल अकाउंट फॉर सैलरीड पर्सन इज। तो सैलरीड पर्सन के लिए बेस्ट अकाउंट है सेविंग अकाउंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध है, मीन्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल। तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किस में अवेलेबल होता है, करंट अकाउंट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बीमा के पक्षकार हैं, पार्टीज ऑफ इंश्योरेंस आर। तो 2 पार्टीज होते हैं इंश्योरेंस के अंतर्गत, एक को बोलते हैं इंश्योरर एंड नेक्स्ट होता है इंश्योर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30 है, द पीरियड ऑफ मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी इज। तो मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पीरियड होता है वो 1 ईयर्स का होता है। कितने ईयर्स का, 1 ईयर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ हुआ था। तो पोस्टल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया इज। तो इंडिया में पोस्टल सर्विसेज कब स्टार्ट हुआ था, तो 1837 में हुआ था। देखिए ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन जरूर करें। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था, इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया इन। तो भारत में इंटरनेट सर्विस कब स्टार्ट हुआ था, तो 1987 में। राइट आंसर इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, ईमेल के चरण हैं, फेजेज ऑफ ईमेल आर, तो ईमेल के कितने फेज हैं, ईमेल के 6 फेजेज हैं, कितने हैं 6 फेजेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, कच्चा माल तथा तैयार माल सुरक्षित रखा जाता है, मीन्स रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स आर केप्ट सेफ एट, तो इसे कहाँ रखा जाता है, सेफली वेयर हाउस में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, वेयर हाउस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बंधक भंडार गृह स्थित होते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउसेस आर सिचुएटेड एट, देखिए यहाँ पे बॉन्डेड होगा, बॉन्डेड वेयर हाउस आर सिचुएटेड एट, कहाँ होता है, पोर्ट में होता है, बंदरगाह में होता है, ठीक है। जैसे कि आप सबों को पता है कि बंदरगाह में दूसरे देश से माल मंगाते हैं फिर बेचते हैं, तो उस समय वहाँ पे क्या होता है, जो उसका पार्टी होता है वो जल्दी वहाँ से अपने सामान को, गुड्स को नहीं ले जाता है, इस कारण से उसे पोर्ट में रखना पड़ता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको वेयर हाउस में रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में ई बिजनेस का भविष्य है, तो भारत में ई बिजनेस का जो भविष्य है वो ब्राइट है, उज्ज्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव हुआ है, तो ई कॉमर्स है ना, ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव या ई कॉमर्स का प्रचलन कब से बढ़ा है, तो ये हुआ है आपका 1970 से, कब से, 1970 से, इसका राइट आंसर है 1970। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज, तो बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, सभी के लिए होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, व्यवसाय के प्रति भी होता है, ग्राहक के प्रति भी होता है और समुदाय के प्रति भी होता है। नेक्स्ट है भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक उत्तरदायित्व है, इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज, क्या होता है, नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनांस रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर इज, है ना, अगर इशू ऑफ शेयर के द्वारा हम फिनांस रिसीव करते हैं तो ये होता है आपका लॉन्ग टर्म, है ना, लॉन्ग टर्म फिनांस इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ टिन्नी सेक्टर इज, है ना, जो अति लघु क्षेत्र होता है उसमें जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, 25 लाख है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोरिंग ऑफ गुड्स इज डन बाय, कहने का मतलब है कि वस्तुओं के संग्रहण का काम करता है, वस्तुओं को, है ना, वेयर हाउसिंग करने का काम, संग्रह करने का काम, स्टोरिंग करने का काम कौन करता है, तो वो करता है आपका होलसेलर, कौन करता है, होलसेलर, तो थोक व्यापारी करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, मोर क्रेडिट सेल्स आर डन बाय, सबसे अधिक उधार माल कौन बेचता है, सबसे अधिक उधार माल बेचने वाला व्यक्ति है थोक व्यापारी, है ना, होलसेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विभागीय भंडार सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो विभागीय भंडार जो है सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ है, अमेरिका में, कहाँ है, अमेरिका में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं, कप्तान की रसीद निर्गमित करता है, मेट्स रिसिप्ट इज इशूड बाय कैप्टन ऑफ शिप, कौन करता है, कैप्टन ऑफ शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व व्यापार संगठन कब बना था, तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इंडेंट इज, तो जनरली इंडेंट जो होता है वो रिटन वे में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये 50 क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, और सारे क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI क्वेश्चंस हैं। ये मैंने अभी तक ये 3rd मॉडल मैंने करवाया है, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया है, एक मैंने सेट 1 कराया है, ये सेट 2 कराया है। मैं और कुछ इसे रिगार्डिंग वीडियो लेकर आऊँगा, सेट 3rd भी कराऊँगा, और भी जो VVI क्वेश्चंस हैं वो भी मैं कराने का प्रयास करूँगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हुआ हो, तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें और इसे और भी आगे प्रमोट करें। तो चलिए, थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।